और नोएडा में महिला से गुंडागर्दी करने वाला श्रीकांत त्यागी अब भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 8 टीम गठित की है। उस पर नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसने के बाद फरार आरोपी श्रीकांत त्यागी ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है और अदालत ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकांत त्यागी के मामले में गृह विभाग से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और इस मामले में नोएडा फेज 2 थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। सोमवार को नोएडा अथॉरिटी ने भी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए तोड़ा। सोसाइटी के लोग त्यागी के खिलाफ एक्शन से राहत महसूस कर रहे हैं और इस बीच पता चला है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पहले भी गुंडागर्दी, बदसलूकी, धमकी जैसे कई गंभीर केस दर्ज है। तेरे पति को जानता हूं, 2 बॉडी के गार्ड लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। बदसलूकी का अंजाम क्या होता है ये यूपी में आकर देखिए। पॉलिटिकल रसूख का झांसा देकर गुंडाई करने वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी भले ही इस वीडियो के वायरल होने पर दुनिया के सामने आया, पर इस तरह का अपराध उसने कोई पहली बार नहीं किया। श्रीकांत त्यागी पुराना शातिर और आदतन अपराधी रहा है। महिला से गुंडागर्दी करने से पहले भी उसके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि कुल 7 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इस बार 2 और केस जुड़ने पर अब उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या 9 हो चुकी है। श्रीकांत त्यागी की हिस्ट्री शीट खुलने पर पता चला कि इसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 2007 में नोएडा के फेज 2 थाने में दर्ज हुआ था। उस केस में जबरन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। त्यागी के खिलाफ साल 2007 में ही दूसरा केस गुंडा एक्ट के तहत नोएडा के फेज 2 पुलिस स्टेशन में ही दर्ज हुआ। तीसरा मुकदमा साल 2008 में नोएडा के सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, जिसमें मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा था। चौथा मुकदमा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ साल 2009 में दर्ज हुआ, जिसमें दंगा करने और शांति भंग करने जैसे कई आरोप लगे थे। पांचवा मुकदमा साल 2009 में त्यागी के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें हथियार के साथ हंगामा करने और बलवा जैसे आरोप लगे थे। इसके बाद त्यागी के खिलाफ छठी एफआईआर साल 2015 में दर्ज हुई, जिसमें धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 7वीं एफआईआर साल 2020 में नोएडा के फेज 2 थाने में दर्ज हुई, जिसमें हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप थे। इस बार ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी मामले में त्यागी के खिलाफ 8वीं और 9वीं एफआईआर दर्ज हुई है। श्रीकांत त्यागी के इन मुकदमों की लिस्ट देखने से पता चलता है कि गुंडागर्दी करना, लोगों को धमकाना, गाली गलौज और बदसलूकी करना उसकी आदत थी, लेकिन उसके वकील मौजूदा मामले को मामूली बता रहे हैं। ये तो एक व्यक्ति के साथ में जाती है। इस स्टेज पे जिस तरीके का मामला है, मानते हैं कि एक महिला के साथ बदतमीजी हुई है, अगर मान ली इस तरीके से तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें इतना बड़ा तूल देना, जिसमें गैंगस्टर लगेगी, उसके खिलाफ इनाम बोला जाएगा, कितने लोगों के खिलाफ इनाम की कार्रवाई की इन्होंने। ये तो एक व्यक्ति है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, राजनीतिक मामला, मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। ओमेक्स सोसाइटी का ये मामला सामने आने पर पता चला कि श्रीकांत त्यागी ने ओमेक्स सोसाइटी में गुंडागर्दी की बदौलत और अपना झूठा रसूख दिखाकर खूब एनक्रोचमेंट कर रखा था। फ्लैट के सामने वाले स्पेस में वो अक्सर पार्टी करता था। इन पार्टियों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सोसाइटी वालों ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत 3 साल पहले की थी। इंडिया टीवी को कुछ पुरानी शिकायतों की कॉपी भी मिली है, जिसके मुताबिक त्यागी के खिलाफ पहली शिकायत 5 अक्टूबर 2019 को की गई थी। श्रीकांत त्यागी को इसका नोटिस भी भेजा गया था,
2019 में एक नोटिस उसके फ्लैट पर भी लगाया गया था, लेकिन श्रीकांत ने ना तो इस नोटिस का जवाब दिया और ना ही उसकी हरकतों में कोई सुधार आया। 11 अक्टूबर 2019 को पार्क में अवैध कब्जे को लेकर भी सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत की शिकायत की थी। ये वही कब्जा था जिसे लेकर श्रीकांत का एक महिला से झगड़ा हुआ था। जो काम अथॉरिटी आज कर रही है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर वो कार्य 2 साल पहले हो जाता अथॉरिटी के द्वारा, तो आज जो इसने और पौधे बढ़ाए हैं, एनक्रोचमेंट की है, ऊपर ये वुडन वर्क कराया है, ये नहीं होता। हमने पहले नोएडा अथॉरिटी में मिसेस स्वाति सिंह ने कंप्लेंट डाली थी और वहाँ के जो अथॉरिटी के इंचार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम तोड़ेंगे, कुछ नहीं करा था। श्रीकांत ने हर तरफ से सोसाइटी के लोगों को परेशान कर रखा था। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में अपने बाउंसर्स और अपने गार्ड्स के साथ जाता था। श्रीकांत की गुंडागर्दी और दादागिरी की हद तो ये थी कि उसने सोसाइटी के बेसमेंट तक में अवैध निर्माण करा रखा था। बेसमेंट से अपने फ्लैट में आने जाने के लिए वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिसमें सब आते जाते थे। खुद को वीआईपी जताने के लिए श्रीकांत ने बेसमेंट के रास्ते से डायरेक्ट अपने फ्लैट तक आने का रास्ता बनवा रखा था। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की पार्किंग में भी अपना अवैध कब्जा फैला रखा था। श्रीकांत त्यागी सब पर धौंस जमाकर बेसमेंट में अपनी 4-5 गाड़ियां पार्क करता था। साथ ही वो अपने बाउंसर्स भी साथ रखता था, जिससे अगर सोसाइटी का कोई मेंबर उसे रोके टोके तो वो उसे धमका सके। श्रीकांत त्यागी जहां पर अपनी गाड़ी खड़ा किया करता था, उसके सामने ही ठीक उसने वो शाही दरवाजा बनवा रखा था जिससे वो सीधा अपने फ्लैट में दाखिल हो जाता था। ये फिलहाल इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार अभी गीली भी है, अगर इसे छूकर देखेंगे, क्योंकि सुबह ही ये दीवार लगाई गई है। लेकिन इस दीवार के पीछे ही वो शाही दरवाजा है श्रीकांत त्यागी का, जो उसके फ्लैट में खुला करता था। और यहाँ पर लगती थी 5 गाड़ियां श्रीकांत त्यागी की, वो 5 गाड़ियां जो कि लग्जूरियस गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, जिन्हें सबसे पहले पुलिस ने जब्त किया। यहां पर उन गाड़ियों की पार्किंग होती थी, 5 गाड़ियों की, और यहीं पर श्रीकांत त्यागी उतरकर अपने बाउंसर्स के साथ इस दरवाजे का इस्तेमाल किया करता था फ्लैट के अंदर जाने के लिए। अभी फिलहाल इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इस पर दीवार लगा दी गई है, लेकिन यही वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट था श्रीकांत त्यागी के लिए, जिसका इस्तेमाल वो बाहर आने जाने के लिए करता था। ओमैक्स सोसाइटी के पहले श्रीकांत त्यागी सेक्टर 92 की एक कोठी किराए पर लेकर रहता था, जिसे उसने 4-5 महीने पहले खाली कर दिया था। लेकिन जब श्रीकांत इस कोठी में रहता था तो वहां के लोग उससे परेशान थे। अपने आप को बड़ा और दबंग दिखाने के लिए श्रीकांत ने कोठी किराए पर ले रखी थी। यहाँ उसने ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर रखे थे। इस कोठी में एंट्री करने वालों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता था, फिर सिक्योरिटी चेक हुआ करती थी। श्रीकांत के पुराने पड़ोसियों के मुताबिक श्रीकांत की वजह से उन्हें अक्सर गाड़ी पार्क करने में दिक्कत होती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।